हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। आप सबका फिर से स्वागत है सिवाय ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा। तो फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्ट यहां से करते हैं। कल आप सबको पता है ट्यूसडे था और कल यूएस इन्फ्लेशन आया था रात में। ठीक है, और डेटा कैसा आता है वहां पे उनका इन्फ्लेशन रेट बढ़ के आता है। तो फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो है शंका बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फेड का इन्फ्लेशन रेट फिर से इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से डाउ जोन्स में एक बार के लिए 34,500 से लेके 33,500 तक का करेक्शन 1000 पॉइंट का हो जाता है। देन रिकवर होके 100 पॉइंट माइनस में डाउ जोन्स बंद हो जाता है और 100 पॉइंट ऑलमोस्ट नेस्डेक्स पे। तो क्या था एस्टिमेटेड यहाँ पे, क्या था प्रीवियस वीक दिक्कत हुआ, खराब आया था, इस बार भी खराब आया है। तो ये सारा हर बार इनका जो है यूएस इन्फ्लेशन बढ़ के आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में एक बार के लिए पैनिक का माहौल बन जाता है। और कमोडिटीज वगैरह अगर आप सारा देखेंगे, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सब पे दबाव आएगा। सब पे आप देखिए, सब पे एक एक 1.5% 2% का फॉल आपको यहाँ पे सब पे देखने को मिलता है। तो हमारा मार्केट क्या था, हमारा मार्केट में चलिए क्या डिस्कशन था। निफ्टी कल क्लोजिंग हुई थी 17,929 की, आज ओपनिंग होती है 17,896 की। तो मार्केट हमारे यहाँ से तो खराब था नहीं, ग्लोबली खराब था। दूसरी चीज, दोनों एफआईआई और डीआईआई दोनों लॉन्ग गए थे। तो हमारा क्लियर था कि बाई ऑन डिप हमको डिप ही लेके चलना है, क्योंकि दोनों लॉन्ग बैठे हुए हैं तो मार्केट ऊपर ही जाना है। दूसरी चीज, मार्केट में 17,853 का खोलती है 896, उसी समय तुरंत ही डिप लगती है 17,853 की। तो डिप जो लगती है 17,853 की, ये कितने बजे तक लग जाती है, 9:30 तक लग चुकी होती है 15 मिनट के अंदर। देन मार्केट धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट करते हैं। देन पूरा दिन रेंज बाउंड ही रहते हैं। वो रेंज आप यहाँ पे देखिए 970 से लेके 900 के बीच में 70 पॉइंट में पूरा दिन बिताते हैं लगभग। यहाँ पे अगर आप देखेंगे टाइमिंग 10 बजे से लेके, और ये टाइमिंग अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टाइमिंग था लगभग 1:30 बजे का। क्यों था, क्योंकि मैंने ग्रुप में भी बताया हुआ है, क्योंकि बड़े फंड जो है 10 साढ़े 10 बजे के बाद चले जाते हैं और वो पहले ही हॉप में ट्रेडिंग करते हैं, और उसके बाद अपना चले जाते हैं, अपना काम करते हैं, खाना पीना खा के आराम करते हैं, जो भी उनको करना है करते हैं, और 1:30 बजे फिर वापस आते हैं। फिर इसलिए कभी कभी आप देखते हो वो भी कोई भी मूव आती है 10 बजे के पहले आती है या 1:30 बजे के बाद आती है। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए कि बढ़िया मूव आती है, जो कि प्रिडिक्टेड था कि मार्केट जो है ओवर सोल्ड है। मैंने बार बार मैसेज किया था, और एक ही न्यूज पे मार्केट डेली रिएक्ट नहीं करती है। और दूसरी चीज, और मैं डेली आपको पीसीआर चाहे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, ओपन इंटरेस्ट सारा चीज बताता था। और मेरा अगर आप जाके फ्री चैनल भी पढ़ लेंगे, मेरा इस एक्सपायरी का टारगेट 12 बार 18,000 18,100 का था। जाके आप मैसेज पढ़ लीजिएगा, तब कह रहा था जब 17,735 थी। आप जाके मैसेज पढ़ लीजिए, और बार बार सारे मैसेज पे ये टारगेट मैंने आपको दिया हुआ था। ये बात हो गई निफ्टी की। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी वापस से अदानी केस की हियरिंग शायद कल है, और डेली इस पे जो है कोई भी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, कुछ होता है, तो बैंकिंग पे ही दबाव आता है, और तो बैंक निफ्टी पूरा दिन यहाँ पे लताड़ लगाता है। वो कल की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 41,648 की, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 41,674 ओपनिंग मतलब उसके ऊपर होती है, और उसके बाद इसकी डिप जो लगती है 41,455 की लगती है, और पूरा दिन यहाँ 41,455 से लेके 41,550 में ये टाइम पास करता रहता है। ये देखिए सी रेंज जो थी मैक्सिमम 41,550 तक थी पूरा दिन। तो पूरा दिन यहाँ टाइम पास करता है। बाद में यहाँ पे देखिए बुलिश इनकल्पिंग फॉर्म होती है वही 2:30 बजे के करीब। निफ्टी में पूरा दिन ठीक ठाक था, निफ्टी ने ही इसको ड्रैग किया। और उसके बाद एक तरफा मूव आती है, यहाँ पे आप कहाँ से आती है, आप देखिए 41,450 से लेके सीधा सीधा 41,800 तक लगभग 250 पॉइंट की मूव आ जाती है। तो कल के लिए 42,000 का टारगेट एक बार के लिए बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखा सकता है। ये टारगेट है। तो निफ्टी में क्या टारगेट बन रहा है, बैंक निफ्टी में क्या टारगेट बन रहा है, वो देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट सीधा ना तो ऊपर उड़ती हुई जाएगी ना सीधा नीचे ही आएगी। तो उसको ट्रेड सेटअप भी तो बनाना है। तो एक बायर होगा एक सेलर होगा, ट्रेड मार्केट को पूरा दिन ट्रेड भी करना है, एसल हंटिंग भी करनी है, डीके भी करना है, ब्रोकरेज भी चलानी है, एक्सचेंजेस को भी पैसा देना है डीके करके। तो सारी चीजें होती रहेंगी। तो आवरली चार्ट मैंने यहाँ पे निफ्टी का लगाया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 1 फरवरी वाला फॉल ये वाला है, जहाँ पे आप देखेंगे 17,970 से मार्केट सीधे 17,350 गई थी। ये 650 पॉइंट वाली रेड कैंडल आपको दिख रही है। उसके बाद मार्केट पूरा दिन मतलब पूरा टाइम पास करते हुए 1 फरवरी के बाद आज 15 दिन कंसोलिडेशन फेज से निकला है। और आज भी अगर आप देखेंगे, आज की 13 तारीख वाला कल है ये, आज का अगर आप यहाँ पे देखेंगे आवरली चार्ट यहाँ पे लगा है। अगर इसको मैं 15 मिनट का चार्ट लगा दूं तो आप बेहतर यहाँ पे समझ पाएंगे। यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट जब आपके सामने यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हो गई 15 फरवरी आज का। यहाँ पे डिप लग चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 15 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। पहली बात तो यानी कि 17,845 के ऊपर है। और यहाँ पे 17,845 के जब ऊपर है तो हमारा टारगेट क्या है कि यहाँ पे जो करेक्शन हुई है इसी वाली इम्पल्स का ये वाला करेक्शन था। यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस हो गया ये आपका
900 से लेके 970, क्योंकि 970 बजट वाले डे का हाई था। अब ये जैसे ही टूटा तो आराम से 200 पॉइंट तो मान के ही चलो, तब अपने को 18,170 तक का मूव तो मिनिमम मान के चलो 1-2 दिन के अंदर आना चाहिए। अब ये नहीं कि सीधा 170 जाएगा, तो वो भी रेज ट्रेड सेटअप तो होता ही है ना हर चीज के सिवा। अब यहाँ पे देखो बुलिश जो है राइजिंग फॉर्मेशन हुई है, जो कि बहुत तगड़ी दिख रही है। तो कल का एक्सपायरी 18,100 के आसपास करती हुई दिख रही है, 100-150 के आसपास करती हुई दिख रही है। और आज काफी नंगे हुए गए हैं, ऑप्शन सेलर भी नंगे हो गए हैं और सारे बियर भी नंगे हो गए हैं। बार बार मैंने फ्री ग्रुप में भी मैसेज किया था कि इनको चड्डी नहीं मिलेगी इस एक्सपायरी में पहनने के लिए, पुट वालों को। और जाके आप पढ़ सकते हैं, क्लियर मैसेज यहाँ पे था। तो निफ्टी का ये हो गया टारगेट। और यहाँ पे मैंने डेली आप लोगों को सपोर्ट रेसिस्टेंस मैंने बार बार कहा था मैसेज, अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे मेरे फ्री ग्रुप के मैसेजेस देखेंगे, तो मैंने बार बार कहा कि 17,800, 850, 900 इंडिया का इस समय बॉर्डर बन चुका है, जाके पढ़ लीजिए। और बैंक निफ्टी में 41,400, 450 इंडियन बॉर्डर सपोर्ट है। तो इतना इंटीमेशन काफी है, क्योंकि मैं डेली फ्री कॉल नहीं दे पाऊंगा, डेली आपको पॉइंट टू पॉइंट अपडेट करता चलूँ। मेरे पास भी पेड ग्रुप कॉल है, अपनी खुद की ट्रेडिंग है और 50 सारे काम रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात निफ्टी की। तो निफ्टी के लिए अब जो अगला रेसिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 18,050 पे। गैप अप से कल ये टूट जाएगा। अगला रेसिस्टेंस जो बनेगा यहाँ पे 18,140 का, 130, 140 का। ये निकलने के बाद 18,200। तो ये ऊपर नीचे करता रहेगा, लेकिन फ्यूचर अपना जो ट्रेड है अगली एक्सपायरी 18,200 के आसपास ही कटेगी। ठीक है। अब बैंक निफ्टी में यहाँ पे अपन लोग ड्राइंग रिमूव करते हैं। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन फेज में गुजर रहा था। और यहाँ पे आज भी अगर देखेंगे तो अभी भी जो 41,830 का जो एक इसका साइकोलॉजिकल लेवल है वो रेसिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पाया है। उसके बाद जो 42,000 वाला बजट डे वाला हाई था, वो वाला भी ये क्रॉस नहीं कर पाया है। 42,019 का बजट डे का हाई था। अगर ये कल दोनों लेवल गैप अप से अगर तोड़ देता है तो 42,500 तक, कल परसों में 2 दिन में 42,500 तक की मूव बैंक निफ्टी एक बार को दिखाएगा। और पूरा कुत्ता बना देगा सारे के सारे ऑप्शन सेलर को, 100% ये मान के चलो कुत्ता बना देगा। और बहुत गंदी मौत मारेगा, निकलने का मौका नहीं मिलेगा। धमाकेदार एक्सपायरी होने वाली है, 5-5 रुपए की कॉल कल खतरनाक काम करने वाली है। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इसका कंसोलिडेशन फेज था, जो मैंने अभी आपको बताया 41,700 से लेके आपकी रेंज जो थी 41,300 की। तो 41 ये पूरा कंसोलिडेशन पूरा दिन हुआ है। कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट हुआ, और ये काफी दिन से इस रेंज में फंसा हुआ था, जो मैं आपको बताता था 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक। ये देखिए, ये रेंज ब्रेकआउट जब होता है तो 1,000-1,500 पॉइंट मिनिमम मान के चलो 43,000 का लेवल बैंक निफ्टी में एक बार को देखने के लिए मिलेगा, अगर कोई बैड न्यूज नहीं आएगी तो रेसिस्टेंस प्ले, स्कैल्पिंग, इम्पल्स करेक्शन सब चलता रहेगा। लेकिन मेरा बिग मतलब जो बड़ा टारगेट, अगर मैं 2 मार्च की एक्सपायरी ले लूँ, 23 फरवरी की एक्सपायरी ले लूँ, तो 43,000 का टारगेट बैंक निफ्टी में एक बार को देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो 1,500 पॉइंट की रेंज कंसोलिडेशन की थी ये टूटी है, तो ये एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखने को आपको मिलेगा। और मेरी किसी भी वीडियो में आप देखेंगे मैंने सिंगल पुट किसी को सजेस्ट नहीं किया है। मैंने कहा बाई ऑन डिप एनी सी एंड एफ डी दैट। एंड आपका ओआई क्या है, कल के लिए क्या ट्रेड सेटअप है, पहले आज का क्या ट्रेड सेटअप था वो देख लो। यहाँ पे सिंपल अगर आप देखोगे 17 सुबह 9:04 पे जो फ्री ग्रुप में मैंने दिया है, 17,800 पे 92 लाख लोगों का सपोर्ट, मतलब तेजी वाले हैं दाहिने साइड में, लेफ्ट साइड में मंदी वाले हैं। तो 92 लाख तो ऑलरेडी खड़ा है इधर। 17,800 पे वो टूटेगा नहीं। 17,850 पे भी 46 लाख था, मंदी वाला 14 लाख था सुबह 9:04 पे। तो ये देख के ही मैंने यहाँ पे आपको देखेंगे। और 17,900 पे तो छोड़ दो, 900 पे बाद में जब ये मंदी वाले मार्केट खुलती है, तो खुलने के बाद में ये 11:03 का है। 11:03 पे आप देखेंगे कॉल और पुट पे मार हो रही है 17,900 के लेवल को लेके। मंदी वाले इधर बहुत ज्यादा ऐड हो चुके हैं। बहुत भयंकर पुट मतलब कॉल राइटिंग हुई थी दोनों लेवल पे। 900, 800, क्योंकि 850 तक मार्केट गई थी, तो 900, 950, 18,000 के लेवल पे भयंकर कॉल राइटर ऐड हो गए थे। यहाँ पे देखिए 1,18,00,000 कॉल राइटर थे। और मेरे कल के मैसेज को जाके पढ़ लीजिए, मैंने कहा था मार्केट जब 18,000 लेवल निकलेगी लगभग 4 करोड़ लोग मंदी वाले कटेंगे। और 17,700 से लेके कल से मार्केट 17,735 से लेके आप यहाँ पे आज देख सकते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। तो 2 दिन के अंदर कुत्ता बनाया है मार्केट ने पूरी तरह से। और सेम चीज यहाँ पे मेरे जो भी मैसेज हैं, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन जब हो रहा था, मैंने 11:12 पे ही आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट मैसेज कर दिया था कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। सेम चीज 17,937 पे जब मार्केट थी, तब भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे इनडायरेक्ट मैसेज कर दिया था। इनडायरेक्ट मैसेज क्या करना है, मैंने क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे मैसेज मेरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे फ्री ग्रुप मैंने आपके सामने खोला हुआ है। और यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे 41,500 आप बॉर्डर सपोर्ट है, और क्या चाहिए। और सेम चीज यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये 11 बजे ही आपको बता दिया था। और सेम चीज आपको यहाँ पे निफ्टी के लिए भी मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट कर दिया था। अगर आप आके देखेंगे तो निफ्टी के लिए मैंने बोला था 17,850, 17,800 और 17,900 अब बॉर्डर का सपोर्ट है।
और ये यहीं कहीं पे मैंने मैसेज ये लिखी है 17,800, 850, 900 नॉट बॉर्डर, 11 बजे ही आपको बता दिया। अगर ये मैसेज पढ़ के भी 17,900 के भी स्टॉप लॉस से अगर बैठ जाते तो एक भी बार मार्केट 17,900 के नीचे नहीं गई है और शांति से आपको एक बड़ा मुंह मिलता। और कल ही जितने भी मेरे मैसेज थे, कल मैंने सारा प्रॉफिट बुक करा दिया था, क्योंकि पता था कि यूएस सीपीआई डेटा है और माइट भी ये खराब आ सकता है, तो इसलिए सारा प्रॉफिट बुक करा दिया था। लेकिन अगर उसके पहले के मेरे मैसेजेस अगर आप जाके देखेंगे तो क्लियर मैसेजेस मैंने कहा है कि एक लॉट आप एफडी रख लो, और आपका टारगेट यहाँ पे 42,000 बैंक निफ्टी का रहेगा, 18,200 का, 18,000 का टारगेट निफ्टी का रहेगा। और ये सारे टारगेट यहाँ पे पढ़ लो। और यहाँ पे जो फ्री डिस्कशन है, फ्री डिस्कशन में मैंने कल ही बताया था कि पुट वालों का अभी आज ट्रेलर और टीजर रिलीज हुआ है, पिक्चर भाई अगले 2 दिन में आएगी। और ये यहाँ पे मैंने फ्री ग्रुप वालों को कल ही बता दिया था। यहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं, आप लोग तो हो ही, उसमें बताने की क्या जरूरत है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो डेली पढ़ ही रहे हो। यहाँ पे देख लो, मैंने कहा पी वालों को एग्जिट नहीं मिलेगा, देख लेना, कल का मैसेज है 2:15 पे। और देख लो चड्ढी उतर गई, और अब कह रहे कि मैसेज बंदे ने किया अभी और उतरी की। मैंने कहा अभी देखो, अभी कल देखना, अभी पिक्चर बाकी है, लेट द अनवाइंडिंग हैपन। कल 2:20 पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में क्या होने वाला है, कल ही बता दिया था कि ये होगा, एक्सपायरी पे ये गेम होगा। मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल एनालिसिस, जो मैं खुद यहाँ से लॉस करके 2550 लाख रुपए, हर बंदा मार्केट में आता है तो पहले लगता है पैसा कमाए, जो गलतियां मैं किया हूँ वो चाहता हूँ कि आप लोग ना करें, और इसीलिए पेड ग्रुप चलाता हूँ कि आप लोगों को खुद के एक्सपीरियंस से, जो यहाँ पे 4 साल में मैं सीख पाया लॉस करके कुछ भी करके, तो आज मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर पाऊँ। पेड ग्रुप की कॉल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है, आप देख सकते हैं। कंटिन्यू सबको बोला है होल्ड करके बैठ जाओ शांति से, और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे आप पढ़ लो, कभी कभी लगता है बंदे कहते हैं कि मार्केट लगता है आप ही चलाते हैं सर, और ये पढ़ लो मैसेज बंदों के। मैंने कहा हम ही चलाते हैं मार्केट, कभी कभी बाबा महादेव का नाम लेके भांग मिला देते हैं। सर किस ऑपरेटर को पकड़ा है, सब मेरे से आप बोलो 10:11 पे। और आप देख लो, मैंने क्लियर सिर्फ सी ही दिया है, पूरे ग्रुप में सिंगल पुट कॉल नहीं दिया है, सिंगल पुट कॉल नहीं दिया है। और यहाँ पे देख लो सर, थैंक्स फॉर कन्विक्शन। और बंदों के मैसेज पढ़ो कि सर आपके बारे में क्या बोलूं, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, आपको सलाम। तो इस तरह से एनालिसिस और फीडबैक आते हैं ना, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मैं खुद भी और स्टडी करता हूँ। 9:45 पे, लोग दुनिया बाद में बुलिश हुई थी, 9:45 पे ही बता दिया था कि मार्केट आज 18,000 का लेवल तोड़ेगी। और ये मैसेज अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे क्लियर बोला है कि मार्केट 17,900 के ऊपर अगर सस्टेन होना स्टार्ट कर देगी तो पी का प्रीमियम डिके होगा, वो लोग अनवाइंड करेंगे और 18,000 आज ही ब्रेक करेगा। देख लो कोई एडिटिंग नहीं है, 9:46 पे ही बोला है। और बैंक निफ्टी 41,500 के ऊपर जब सस्टेन होगा तो फुट वाले भागेंगे। तो इस तरह से आपका एनालिसिस काम करता है, और लाइव आपको टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे दिया जाता है, कब कौन सी ट्रेड लेनी है लाइव आपको बोला जाता है कि लेके एफडी रख दो, ये कर दो। दुनिया का पहला ग्रुप है जहाँ पे चैट खुली हुई है पेड मेंबर के लिए, और हर पेड मेंबर यहाँ पे दिन भर अपना डिस्कशन करता रहता है। तो सबके प्रॉफिट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये पढ़ सकते हैं, 43,000 का प्रॉफिट है, ऐसे 50 लोगों के पर्सनल मैसेज आते हैं, मैं सबका नहीं दिखा सकता। सो कल के लिए क्या है, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार के लिए। ग्लोबल क्यूज जो भी होंगे, अभी भी डाउ जोन्स 62 पॉइंट्स माइनस है, लेकिन काफी दिन से एक रेंज में है और 33,700 का लेवल होल्ड कर रहा है। अगर अपसाइड 34,500 का लेवल ब्रेक किया तो अगले 2-3 दिन में सुनामी आएगी ग्लोबली। अब बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल है, बैंक निफ्टी के लिए फाइनल आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे अब जो बन के आ रहा है, वो आज का जो है लो, आज का लो क्या है, 41,455। कोई भी डिप आती है तो 41,455 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहना है, टारगेट अपना होगा 42,000, 42,500। ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए, निफ्टी का आज का लो 17,857 है, तो ये फाइनल स्टॉप लॉस है, लेकिन आप कहोगे बहुत दूर है, तो बहुत दूर मत जाओ, फिर आपको बैठना है 17,970 जो बजट डे का हाई था। तो बजट डे वाला हाई अगर मान लीजिए गैप अप होता तो 17,970 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में लॉन्ग बने रहो। और निफ्टी में लॉन्ग बनने के लिए छोटा स्टॉप लॉस दे देता हूँ, वो छोटा स्टॉप लॉस है 41,660 का। इसके ऊपर जब तक है, इसके ऊपर लॉन्ग बने रहो, बाकी जो होगा आपको मैं फ्री ग्रुप में बता दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, हर हर महादेव।